हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें डांसिंग वर्ल्ड का राइजिंग स्टार माना जाता था। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज और सीरियल्स किए। यहाँ तक वो बहुत सारे रियलिटी शो और डांसिंग शो में जज भी बन के आई है। और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सुधा चंद्रन है। सुधा चंद्रन तेलुगु पेरेंट्स के पास मुंबई में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था। जब वो 3 साल की थी तब उनके पिताजी ने उन्हें डांसिंग क्लास में दे दिया और जब वो 8 साल की हुई तब उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया और जब वो 16 साल की हुई तब उनका टोटल 75 स्टेज परफॉर्मेंस था। पर उनका लाइफ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन उनके साथ एक बस एक्सीडेंट होता है जिनके कारण उसके राइट पैर में बहुत ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर ने उन्हें पॉप प्लास्टर कर दिया, लेकिन पॉप प्लास्टर के साइड इफेक्ट की वजह से उनके पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू ना हो, तो इसीलिए उनका राइट लेग काटना पड़ गया 7.5 इंच। तो दोस्तों, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एक डांसर के लिए उसका पैर कितना अहमियत रखता है। डांसर अपने पैर के बिना डांस ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से सुधा चंद्रन अपनी उम्मीद खो दी थी, लेकिन उनका डांसिंग का पैशन इतना ज्यादा था कि डांसिंग ने उसे एक नई उम्मीद दी। वो नकली पैर लगाई और उन्हें 4 महीने लगे चलने के लिए। और जब वो चलना सीखी तो उन्होंने फिर से स्टार्टिंग से सब स्टेप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा भी होता था कि उनके पैर से खून निकलता था, पर फिर भी वो डांस करती रहती। फिर वो एक सेंट जेवियर स्कूल में परफॉर्म करने जाती है, जिधर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। रामोजी राव, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक थे, वो भी आए थे। सुधा चंद्रन बैक स्टेज ही थोड़ा नर्वस हो रही थी और थोड़ा घबरा रही थी कि वो कैसा डांस करेंगी। और जब वो स्टेज में आए तो कई सारे लोग उसका डांस देखने के लिए उत्साह हो जाते हैं। और जब अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है, सभी लोग उसका डांस देखते रह जाते हैं कि वो इतना अच्छा डांस करती है। यहाँ तक उसके पापा भी उसको देखते रह जाते हैं। उस डांस परफॉर्मेंस में उसकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। उसके बाद उसे कई सारे इनविटेशन आते थे इंटरव्यू के लिए और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। रामोजी राव ने भी उन्हें एक इनविटेशन दिया था एक मयूरी नाम की फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल का, और सुधा चंद्रन ने उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल अच्छे से निभाया, जिनके कारण उसका पॉपुलैरिटी और बढ़ गया और वो फिल्म भी बहुत अच्छे से पॉपुलर हुई। इसके बाद उन्होंने नाच मयूरी में भी अपना रोल निभाया और नाच मयूरी भी इतना फेमस हुआ कि उसके बहुत सारे डबिंग निकले, जैसे कर्नाटका, मलयाली और बहुत सारे लैंग्वेजेस में। फिर वो और भी पॉपुलर होते गए और उन्हें बहुत सारे रियलिटी शो, डांसिंग शो में जज आने का मौका मिला। और वो करंटली यानी प्रेजेंटली उनका खुद का एक डांस अकेडमी है। उनके अकेडमी का नाम है सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस। वो हर संडे बच्चों को उधर डांस सिखाती है और उसके हस्बैंड उधर के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुधा चंद्रन की लाइफ स्टोरी हमें कितना इंस्पायर करती है। और उनके लाइफ से ये पता चलता है कि हमारे फिजिकल पार्ट में अगर कुछ भी कमी रह गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो तो हम अपनी ड्रीम्स को पूरी लगन और मेहनत से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी सुधा चंद्रन की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।